प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंधन। मैं आचार्य विनोद प्रस्तुत हूँ आप सबको एक नए अध्याय से कह लीजिए परिचित कराने के लिए, एक नए विषय से परिचित कराने के लिए। यह वीडियो तो धनु राशि के लोगों के लिए है, परंतु जो मैं विषय उपस्थित कर रहा हूँ इस विषय को क्रमशः क्रमशः अन्य राशियों के लिए भी लाऊंगा। आज फिलहाल इस वीडियो में धनु राशि के लिए एक विशेष चर्चा, एक विशेष उपाय उनकी समस्याओं के लिए और थोड़ा सा इस वर्ष 2024 के वर्षफल की चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ये धनु राशि के मित्रों, आप लोगों की कमेंट के रूप में काफी शिकायतें आती हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ। हम तो यूं ही परेशान हैं। और मैं जैसा कि बताता रहा हूं कि मेरे ज्यादातर वीडियो धनु राशि के लिए ही होते हैं। उसके पीछे कुछ तो हमारे शायद सब्सक्राइबर धनु राशि के ज्यादा है इसलिए, लेकिन मैं अन्य राशि वालों के लिए भी वीडियो लाऊंगा इस वर्ष में। बात करते हैं कि धनु राशि के लोगों को समस्याएं जीवन में है, इस पर मैंने कई बार वीडियो बनाया। चंद्रमा की बात मैं हमेशा करता हूं कि आपका चंद्रमा जैसा होगा वैसा ही जीवन होगा। तात्कालिक लाभ के लिए आज ज्योतिष के बाजार में राहु की चर्चा बड़ी गर्म है। सबको लगता है कि राहु प्रसन्न हो जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए, क्योंकि सबको सब कुछ अचानक चाहिए, तुरंत चाहिए, कोई इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन समस्या भी राहु ही है और चंद्रमा ही है, क्योंकि राहु सबसे ज्यादा पीड़ित चंद्रमा को करता है, क्योंकि राहु है भ्रम और चंद्रमा है मन। तो मन भ्रमित करता है राहु और तब समस्याएं उत्पन्न होती हैं जीवन में। तो मैंने जैसा कहा कि आज कुछ विशेष चर्चा लेकर आ रहा हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो मित्रों, पहली बात तो यह है कि इस जनवरी माह के 25 तारीख को जब गुरुवार का दिन पड़ेगा और इस पौष मास की शाकंभरी पूर्णिमा होगी, उस दिन से मैं चंद्रमा के एक विशेष अनुष्ठान का प्रारंभ कर रहा हूँ। क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो आज जब आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब आज मंगलवार की रात्रि वीडियो बना रहा हूँ, तो मंगलवार की ही रात्रि 9:10 तक चंद्रमा है धनु राशि में, जो गुरुवार तक रहेंगे। 9:10 को चंद्रमा आए हैं धनु राशि में मंगलवार के दिन, और आप तक वीडियो पहुंचेगा बुधवार को, तो यह चंद्रमा धनु राशि में ही गुरुवार तक रहेगा। यह चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, आप जानते हैं। तो यह 2.25 दिन यहाँ रहेंगे, फिर 2.25 दिन यहाँ, 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 और इसी क्रम में 25 जनवरी को पहुंचेंगे अष्टम भाव में, जहां उनकी अपनी ही राशि है। और दिन पूर्णिमा का चंद्रमा जब अपने पूरे प्रभाव में होंगे, वहीं से मैं चंद्रमा का एक अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूं सभी लोगों के लिए। क्योंकि चंद्रमा ही वह है जो आपके जीवन को गति दे सकता है। चंद्रमा गति का कारक है, चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक है, चंद्रमा जल तत्व है, चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा बहुत ही नाजुक ग्रह है। आप जानते हैं चंद्रमा मन है। तो जब यह चंद्रमा जिस भी ग्रह के प्रभाव में आता है तो अधिकतर पीड़ित ही होने लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शाक्त है, चंद्रमा गुलाब के फूल की तरह मुलायम है। अब वर्तमान में आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो चंद्रमा सूर्य मंगल बुध के साथ रहेगा धनु राशि में, अग्नि तत्व की राशि में। जल तत्व का चंद्रमा सूर्य के तेज से पीड़ित होगा, मंगल से पीड़ित होगा। मंगल धैर्य खोते हैं, मंगल जल्दबाजी देते हैं। तो यह चंद्रमा यानी हमेशा पीड़ित ही होता रहता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपका मन हमेशा पीड़ित होता रहता है।
इसी मन को मजबूती के लिए, मन को धैर्य देने के लिए, मन को बल देने के लिए चंद्रमा का उपाय है। अब चंद्रमा शनि के साथ आएगा तो विष देश हो जाएगा। धनुराशि के चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं, राहु से पीड़ित हो जाएगा, या इनकी दृष्टि में रहेगा तो पीड़ित हो जाएगा। तो जब यह चंद्रमा अष्टम भाव में आएगा, तो अष्टम भाव के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ विशेष बताने वाला हूँ। अष्टम भाव का मतलब होता है कि वहां हर ऊर्जा शून्य हो जाती है, यानी अष्टम भाव ऊर्जा शून्य क्षेत्र होता है। और जब चंद्रमा अष्टम भाव में आता है तो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। ऊर्जा शून्य होना ही राहु है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि राहु और चंद्र का विशेष अनुष्ठान, तो चूंकि अष्टम भाव राहु का कारक भाव होता है, शनि का कारक भाव होता है, मंगल का कारक भाव होता है, यानी जब अष्टम भाव में चंद्रमा आएगा तो बुरी तरह से पीड़ित होता है। उसी दिन जब चंद्रमा अष्टम भाव में हो तब चंद्रमा को बल देने की जरूरत है। अगर इस भाव में आकर के चंद्रमा को बल नहीं दिया जाता तो ही आप हमेशा भ्रमित रहते हैं। आपके जीवन में समस्याएं ही यही है कि आपका मन बलवान नहीं। मन को बलवान करने के लिए जब चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में पहुंचे तो विशेष उपाय करने चाहिए। उपाय आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने दर्शकों के लिए एक अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं। 25 तारीख की रात्रि जब चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, पूर्णिमा का दिन होगा, तो खुले आसमान के नीचे चंद्रमा के लिए एक विशेष हवन किया जाएगा। विशेष हवन यह होगा कि चंद्रमा के बीज मंत्र ओम फोम फोमाय नमः का जाप चलता रहेगा और यह प्रोग्राम लाइव होगा। ध्यान दीजिए, यह प्रोग्राम लाइव होगा। उस दिन से हम लाइव कार्यक्रम करेंगे। इस लाइव प्रोग्राम में आप अपने लिए चंद्रमा की मजबूती को प्राप्त करने के लिए आप जुड़ सकते हैं। और इस जुड़ने पर क्या होगा, आपके कुल गोत्र के नाम से विशेष आहुति चंद्रमा को दी जाएगी और राहु को शांत करने की दी जाएगी, राहु को पॉजिटिव करने के लिए दी जाएगी। और आप समझ लीजिए एक बात कि 27 दिनों में चंद्रमा 12 राशि में भ्रमण करते हैं, तो अष्टम भाव में केवल महीने में एक बार ही जाएंगे। और इस एक बार अगर आपका चंद्रमा अष्टम भाव में है, जिस समय आपने यह उपाय किया, तो पूरे महीने आपको ऊर्जा मिलेगी। आप भ्रमित नहीं होंगे, धैर्य नहीं खोएंगे, राहु की कृपा होगी। और चंद्रमा लिक्विड चीजों के कारक है, धन के प्रवाह के कारक है चंद्रमा, तो धन भी प्रवाहित होने लगेगा जीवन में। जो बंदिशें लगी हैं आपके जीवन में, रुकावटें हैं, वह भी होने लगेगा। इस एक बार, महीने में एक बार आप हमारे लाइव कार्यक्रम से जुड़ करके मात्र 151 रुपए खर्च करके, यानी 151 रुपए अगर आप हमारे संस्था को हमें देंगे तो उस लाइव हवन में आपके नाम से आहुति जाएगी। बाकी तो आहुतियां चलती रहे। साथ ही जो दर्शक नहीं जुड़ पाए, नहीं हवन में शामिल हो पाए, तो लाइव के उस वीडियो को अगर बाद में भी देखेंगे तो जो चंद्रमा का मंत्र का निरंतर जाप रहेगा, उस जाप का फल जब उनके कानों में पड़ेगा तो चंद्रमा उनके मन को बलवान करेगा और चंद्रमा का लाभ उनको मिलेगा। तो आप इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़े। इसी तरह से मैं अन्य राशियों के लिए उनके अष्टवें भाव में जब चंद्रमा जाएगा तो मैं हर 2.25 दिन पर यह कार्यक्रम करता रहूंगा। तो निवेदन है कि आप अवश्य जुड़े। अगर चंद्रमा को ठीक करके आप अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं, होता क्या है कि जीवन ही अव्यवस्थित हो जाता है चंद्रमा के पीड़ित होने से। और जब अव्यवस्थित हो जाता है जीवन तो फिर कुछ प्राप्त करना आसान नहीं रहता। अतः आप चमत्कारिक लाभों के पीछे न परेशान हो, न भागे, तथ्यात्मक उपायों को करें, चंद्रमा को बल दे। हालांकि यह प्रयोग आप स्वयं से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो अनुष्ठान के समय की उपलब्धता आपको नहीं हो सकती, अगर समस्या हो सकती है। यह प्रयोग खुले आसमान के नीचे चंद्रमा के लिए किया जाना है। अब जो बड़े शहरों में फ्लैटों में रहते हैं उनके लिए खुले आसमान की उपलब्धता आसान नहीं। यह प्रयोग 9:15 रात्रि ही होना चाहिए। सबके लिए 9:15 समय निकालना आसान नहीं।
तो आप इससे हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके मात्र 151 रुपए पर मंथ अगर करके, एक मंथ करे न करे वो अलग है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। यह तो हुआ उपाय की चर्चा। अब थोड़ी सी चर्चा धनु राशि के लिए वर्ष फल की कर लेते हैं कि 2024 कैसा रहेगा। तो वर्तमान में प्रथम माह चल रहा है, आप देख रहे हैं सूर्य मंगल बुध चंद्रमा राशि में ही है। शनि अभी इस पूरे वर्ष रहेंगे तृतीय भाव में, राहु इस पूरे वर्ष रहेंगे चतुर्थ भाव में, गुरु 30 अप्रैल को जो पंचम भाव में है छठवें में चले जाएंगे, जहां शुक्र की राशि है। केतु वही रहेंगे जहां है शुक्र सूर्य। ये हर महीने ग्रह बदलते रहते हैं, बुध 14 दिन में बदलते रहते हैं। तो अगर बड़े ग्रहों के परिणाम की बात की जाए तो शनि अब परिणाम देंगे, क्योंकि शनि अब बलवान भी हो चुके हैं। राहु परिणाम देंगे 22 अप्रैल के बाद से। क्यों? क्योंकि गुरु का सानिध्य तो समाप्त हो चुका है, चंडाल योग समाप्त हुआ है। लेकिन जब गुरु छठवें में जाएंगे शुक्र की राशि में, तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। गुरु वह ग्रह है जो हमेशा शुभ करते हैं, हमेशा शुभ करते हैं, और आपकी राशि के स्वामी है। तो धनु राशि के स्वामी यानी राशि और लग्न का स्वामी किसी भाव में जाए वहां अच्छा ही करता है, उस भाव को अच्छा करता है। लेकिन छठे भाव में जाने पर राशि के स्वामी को एक अवयोग होता है, उसका तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह अवयोग हानिकारक नहीं होगा। क्योंकि 30 अप्रैल को गुरु चले जाएंगे छठे भाव में, रोग ऋण के भाव को शुभ करेंगे। यानी आपके कर्जों को, जो आपके ऊपर कर्जे अभी तक बने हैं धनु राशि के जातकों को, उन कर्जों को देने की स्थिति बनाएंगे, उन कर्जों को चुकाने की स्थिति बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? तो निश्चित है इनकम आएगी तब बनाएंगे, इनकम से ही तो बनेगा। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कर्म भाव पर पड़ेगी, जहां बुध की राशि है, बुध कुमार ग्रह, और वहां बैठे हैं केतु। तो गुरु की केतु पर दृष्टि होगी दसम भाव पर, दसम भाव में गुरु कारक हो जाते हैं। तो आपको कुछ न कुछ नया कार्य, नई योजना तो देंगे ही देंगे, निश्चित देंगे, बशर्ते कि अगर आपका चंद्रमा पीड़ित न हुआ तो। क्योंकि देना तो काम ग्रहों का है, लेकिन लेने वाला चंद्रमा है, और चंद्रमा अगर ले ही नहीं पाया तो कार्य और अवसर आपके बगल से निकल जाएंगे, आप कुछ नहीं ले पाएंगे। फिर बात वही, शिकायत वही कि हमें तो कुछ नहीं मिला। तो लेने लायक बनिए, मेरा जो निवेदन है कि लेने लायक बनिए। गुरु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर, हानि और व्यय का भाव, गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है, हानियों को कम करेंगे, शुभता लाएंगे। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर, धर्म भाव पर, जहां यह नीच दृष्टि होगी, क्योंकि यह मकर राशि है। आपको धन कंट्रोल करने वाला बनाएंगे, मतलब आप ऐसे होंगे कि धन मुट्ठी में पकड़ कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आप पिछले कई सालों से धन को खोते आ रहे हैं, और जैसे ही कार्य में कुछ अच्छाई होगी, कुछ लाभ बढ़ेगा, उस धन को आप पकड़ करके बैठ जाए। आप उस धन को व्यय नहीं होने देंगे, अर्थात धन का स्टॉक भी होगा। एक नई ऊर्जा हमेशा आपको बनी रहेगी। तो यह रहा 2024 का सामान्य वर्षफल। विशेष वर्षफल अपनी राशि अनुसार जानने के लिए आप कुंडली दिखा करके संपर्क करें, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है निर्भर इस पर भी होता है। तो जैसा मैंने उपायों की चर्चा की, चंद्रमा के इस विशेष अनुष्ठान से जुड़े हमारे टाइमलाइन पर, हमारे चैनल पर, हमारे कम्युनिटी पोस्ट में इसके लिए विशेष पोस्ट किया जाएगा। तो धनु राशि के लिए आज यहीं तक चर्चा। वीडियो पर आप बने रहे, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।